इस तरह बुलवाया आपने मुझे। लगता है आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है। सुना है तुमने अपने बेटे की मंगनी करवा दी है मीर behzad की बेटी के साथ। सरकार, मेरी इतनी जुर्रत? बहनोई हूं ना उसका, मानना पड़ता है ना सरकार, मजबूरी थी। तो उसका मतलब ये है कि तुम मजबूरी में अपनी जुबान से भी फिर सकते हो। सरकार, जबान से फिरूं तो गद्दार कहलाऊंगा। कुत्ता कह दे, कुत्ता कह दे आप, लेकिन सरकार गद्दार ना कहे। वो जान से ज्यादा अजीज है ना behzad को उसकी बेटी। जब आपने पारस से मोहब्बत का इजहार किया तो फौरन मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दिया उसने। रातों रात अमेरिका भेज रहा था ताकि आपको पता चले, गुस्सा आए, आप मेरे बेटे को मार दे, उसकी बेटी बच जाए। ये तो अल्लाह का करम हुआ। बीच में वो जवार आ गया, वो लड़की को लेके उड़ गया। लेकिन इस रिश्ते से तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था सरकार। तुम्हारे बेटे का दिल तो नहीं आ गया पारस पे? अरे नहीं सरकार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो आफ्ताब की माँ चाहती है ना कि अपनी भतीजी से शादी हो जाए उसकी। हालांकि वो तो बेचारा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। बस मैं और आफ्ताब तो बिल्कुल खुश नहीं है इससे। बस वो मामू के आगे डर गया ना, हाँ कर दी। वरना आपको तो पता है मैं तो खुश ही नहीं हूं इस रिश्ते से। ये जवार क्यों हुआ था बीच में? इसका कोई चक्कर है? पता नहीं सरकार, मैं तो नहीं जानता उसे। गरीब से खानदान का लड़का है बेचारा। मेरा ख्याल है पैसे के लिए कर रहा है ये सब कुछ। तुम यूं करो कि अपने बेटे की जल्द से जल्द उसकी वो यूनिवर्सिटी फेलो के साथ शादी करवा दो। ठीक है, वो बस 6 महीने लगे। 1 महीने के अंदर अंदर? ठीक है सरकार, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो उसकी माँ नहीं मान रही ना। वो चाहती है कि अपनी भतीजी के ऐसे करो, लो आफ्ताब की माँ को डिनर पे यहाँ, उसे भी राजी कर लेंगे जैसे तुम्हें राजी किए। अरे सरकार, वो तो बेज़र सी औरत है, खौफ से ही मर जाएगी। ये तो और भी अच्छा है, मुखालफत के लिए रहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन सरकार आप मेरे लड़के आफ्ताब की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। बस वो लड़का है ना जवार, वो सर पे चढ़ा हुआ है behzad के, उसको जरा आप देख लीजिएगा। उसे मैं देख लूंगा। अभी जो तुम्हें बोला है तुम वो करो। ठीक, इजाजत? इजाजत है। इसकी क्या जरूरत थी सरकार? बस बेटा वो शेर से जरा दूर रखना है। सलाम जी।
जानते हो, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आपने मेरी मजबूरी का अंदाजा लगा लिया था। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा बाप बैठा होता ना तो शायद वो ये बात ना करता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि behzad अपने बदतरीन दुश्मन की कमजोरी से कभी फायदा नहीं उठाता। आप मेरे वाले साहब को जानते हैं क्या? तुमने कभी ये बात जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं तुम पर इतना अंधा भरोसा क्यों करता हूं। नो डाउट तुम बहादुर हो, न डर हो, बहुत सारी खूबियां हैं तुम में। लेकिन एक सच बात बताऊं तुम्हें, जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम एजाज बख्त के बेटे हो, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना बेटा। ये बात आपने पहले क्यों शेयर नहीं की मुझसे? पता नहीं, कई बार सोचा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे अगर एजाज को पता चलेगा कि उसका बेटा मेरे पास जॉब करता है तो वो कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो... मैं जानता हूं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे वालिद साहब आपसे नाराज हैं क्या? तुम बात बात पर यह बात साबित करने पर क्यों तुले हो कि तुम एजाज बख्त के बेटे हो? मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं सर। अगर आपको मेरे अंदर उनकी झलक नजर आती है तो ये मेरे लिए फख्र का बाइस है। कैसी तबीयत है? लिवर ट्रांसप्लांट है उनका सर। जानता हूं। कैसे? तुम फिक्र नहीं करना। सर मैं अपने वालिद साहब के लिए... तुम्हारे बाप का मकरूज हूं मैं, हमेशा दुआ मांगी कि तब तक मुझे मौत ना आए जब तक मैं उसका कर्ज ना चुका लूं। अब जब मौका मिला है तो प्लीज उसमें रुकावट मत डालना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे। आई कांट बिलीव इट डैड। आपको गुस्सा था, मुझ पर निकालते। उन लोगों को टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? वो नहीं आए थे यहाँ डैड, मैं गई थी उनके पास। क्या हुआ पारिस, किसकी बात कर रही हो तुम? अनजान मत बने, सब पता चल गया है मुझे। आपने अपने आदमी भेजे ना चाचा को पिटवाने के लिए। उन गुंडों ने तो ये भी लिहाज नहीं किया कि चाची और सलमा उन पर भी हाथ उठा दिया। डैड उनकी उम्र का लिहाज कर लेते, मोहसिन थे मेरे वो और आपके लिए भी। लेकिन पारिस तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? डैड आपके अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं वहां थी, और आपके भेजे हुए गुंडों ने खुद कहा कि वो साईं के हुक्म पर आए हैं। पारस मुझे तुम्हारे सर की कसम है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा पारस मैन, मेरी उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जिसने भी उनके साथ ये किया है मैं पता लगवा लूंगा। मालूम करवाएं डैड, चाचा लोग की डिजर्व नहीं करते थे। कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा। उनके साथ जिसने भी ये सब किया उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। काम डाउन पारस, अगर तुम शकूर के पास जाना चाहती हो, उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, और उन्हें इस बात का यकीन दिलाओ कि behzad अपने मोहसिनों को सर पर बिठाता है, पीठ पीछे वार नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ। तुम कहाँ? जहां आप। पारस ये जरूरी है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, समझो इस बात को। मुझे आपने जो भी कहना आप रास्ते में कह सकती हैं,
लेकिन हमारा इस वक्त उनकी तरफ पहुंचना बहुत जरूरी है। आ रही हूँ।